हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। उस समय रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? बोटल कॉक पर स्टडी कर रहे थे। अब बोटल कॉक क्या होता है? ये प्लांट के बार्क का डेड पार्ट होता है, उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे थे। तो ये खुद के कंपोनेंट्स यूज कर रहे थे। इनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ये ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए थे इसके ऊपर। इन्होंने बस ये बताया था कि ये सेल है, ये डेड सेल है, क्योंकि इसके अंदर इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो सेल है वो डेड सेल है। नेक्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो करी थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ये इन्होंने 1674 में करी थी। उस समय जो इनका माइक्रोस्कोप था वो हाईली मैग्निफिकेशन पावर का था, तो इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे, तो उसके बेसिस पर इन्होंने कह दिया कि जो सेल है वो लिविंग सेल भी होता है। अब सेल होता क्या है? सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमारा जो रूम होता है इसके अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है ब्रिक्स। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है इसको बनाने में हेल्प कौन करता है? सेल। सेल हमारी बॉडी के लिए एक ब्रिक हो गई। अब हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। कि जो सेल है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी के। इसके अंदर हमारे बॉडी के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कैरी आउट होते हैं। आवर बॉडी हैज मिलियंस ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं जिनके अलग अलग शेप है, साइज है और फंक्शन है। शेप के बेसिस पर जैसे फीमेल जो ओवम सेल होता है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, और मेल जो स्पर्मेटोजोआ होता है ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल है। तो इसी के बेसिस पर जो हमारा सेल है वो शेप्स पर डिवाइड किया गया है। और साइज जैसे हमारा न्यूरॉन सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल है, और मसल सेल है उसकी शेप दूसरी होती है। एंड सेल्स के फंक्शंस जैसे हमारे न्यूरॉन सेल है वो कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है। कम्युनिकेशंस जैसे वो हमारी बॉडी के मैसेजेस को डिलीवर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ऑर्गन के लिए। इस तरीके से सेल के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, और मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है और ये कहती क्या है? सेल थ्योरी दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जो था वो तो बॉटनिस्ट था, और जो स्वान था वो था जूलॉजिस्ट। और ये सेल थ्योरी कब दी गई थी? ये दी गई थी 1838 में। इस सेल थ्योरी में कहा क्या गया था? ये सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। मतलब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के। नेक्स्ट जो सेल्स है वो कहां से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जैसे ये है ओवम सेल और ये है स्पर्म सेल। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो सेल न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा वो होगा जाइगोट सेल। और ये जाइगोट सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। फिर ये डिवाइड होगा माइटोसिस के प्रोसेस से। तो ये सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। तो ये हमारी सेल थ्योरी में कहा गया था। अब हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबसे पहले आज हम एनिमल सेल देखेंगे। ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स मींस जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसकी खुद की एक प्लाज्मा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहते हैं। और सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो
हमारे सेल के अंदर ये उन्हीं पार्ट्स को एंटर करने में हेल्प करती है जो हमारे सेल के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये हमारा न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रेक होते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए। क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। जीन्स इज द जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे न्यू सेल्स में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट में जाता है। सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, लिक्विड लाइक फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 90% ऑफ वाटर का बना हुआ होता है। जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लो करते हैं। और हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। ये क्या करता है, ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस प्रोटीन्स के सभी यूनिट्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके अंदर से प्रोटीन्स को ट्रांसफर करता है हमारी पूरी बॉडी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स मिलते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर नहीं होती है उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स फाउंड होते हैं जिनके अंदर फिल होता है सेल सैप। सेल सैप एक मिक्सचर है शुगर का और मिनरल्स का जो कि स्मॉल वैक्यूल्स के अंदर फाउंड होता है। इसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स फाउंड होते हैं जैसे लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये हमारे जब सेल डेड हो जाता है तो इसको किल करने का काम करते हैं, मींस इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके भी ऊपर एक और लेयर फाइंड होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल के ही अंदर मिलती है। और ये सेल वॉल क्या करती है, ये हमारे प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिससे प्लांट मजबूत रहे। ये हो गई हमारी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है हमने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो प्लांट सेल के ऊपर तो सेल वॉल भी मिलती है तो इसके अंदर मिनरल्स का फ्लो कैसे हो पाता होगा। जो सेल वॉल है ये तो इनको एंट्री नहीं देती होगी मिनरल्स को, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही हमारे सेल के अंदर आने देती है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल फाउंड होती है इसके अंदर भी सेल सैप भरा हुआ होता है। ये लार्ज वैक्यूल सेल के अंदर के खाली स्थान को ही हम वैक्यूल बोलते हैं। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होती है
और एनिमल सेल के अंदर या तो छोटी वैक्यूल होती है या फिर वैक्यूल होती ही नहीं है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियस का फंक्शन इसमें भी सेम है। ये भी क्रोमेटिन फाइबर्स को कैरी करता है जो कि क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स और जेनेटिक मटेरियल। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके भी दो टाइप्स हैं, आरईआर और एसईआर, रफ और स्मूथ। माइटोकॉन्ड्रिया इसके भी अंदर मिलता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल के अंदर एक सबसे जरूरी ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट सेल के ही अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होती है जो कि ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल है ये किसके अंदर पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड्स पैकेट्स होती हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जिसके अंदर मिलती है क्लोरोफिल। अब हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हो गए? प्लांट सेल जो होते हैं उनके जो आउटर कवरिंग होती है ये सेल वॉल की होती है, लेकिन जो एनिमल सेल हमने बताए थे उसमें सेल वॉल थी नहीं, मींस आउटर कवरिंग क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। और हमारा जो प्लांट सेल होता है इसकी जो वैक्यूल होती है लार्ज वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में या तो छोटी वैक्यूल होगी या वैक्यूल एब्सेंट होगी। थर्ड, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता ही नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस हो गए हमारे सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। अब कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। सिमिलैरिटीज जैसे प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, क्रोमेटिन फाइबर्स और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये फाउंड होती हैं, और एनिमल सेल के भी अंदर ये फाउंड होती हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे हमारे बैक्टीरियम सेल होते हैं, बैक्टीरियम सेल्स के अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यू मीन्स न्यू और वेल डेवलप्ड, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा सेल। अमीबा सेल हैज वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गए। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस फाउंड नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं फाउंड होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब किसके साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं? साइटोप्लाज्म के साथ। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर खुद की एक सेल मेम्ब्रेन है, इससे ये कनेक्टेड होते हैं।
नेक्स्ट है वैरायटी इन नंबर्स ऑफ सेल्स, मींस सेल्स के नंबर्स के बेसिस पर टू टाइप्स के सेल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मींस यूनि मींस यूनिक और सेल्यूलर मींस सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ओनली और ओनली वन सेल फाउंड होता है, जैसे कि हमारा अमीबा सेल। अमीबा सेल के अंदर ओनली वन सेल होता है, सो ये एग्जांपल हो गया यूनिसेल्यूलर का। और मल्टीसेल्यूलर मींस मल्टी मतलब मोर देन टू, और सेल्यूलर मींस जिसके अंदर ज्यादा सेल हो, एक से ज्यादा सेल हो, वो हो गया मल्टीसेल्यूलर। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, ये भी एक मल्टीसेल्यूलर का एग्जांपल है। और हो गया वैरायटी इन शेप्स ऑफ सेल्स। शेप, हमारे जो सेल्स की शेप है उनके बेसिस पर भी सेल्स की वैरायटी है। शेप्स जैसे हमारा नर्व सेल हो गया, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करता है हमारे एक ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन, इसलिए इसकी शेप ऐसी है। और जो हमारा मतलब मसल सेल होता है, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसकी शेप इस टाइप की होती है। कुछ और सेल होते हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल, WBC एक ऐसा सेल है जिसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, वो अमीबा की तरह है। क्योंकि वो भी क्या करता है, उसका WBC का फंक्शन क्या है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है, इसलिए इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये भी अपनी शेप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है, सेम टू सेम अमीबा की तरह। और एक सेल, हमारी बॉडी का एक सेल ऐसा है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल एक ऐसी सेल है हमारी बॉडी की जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। वैरायटी इन साइज ऑफ सेल, साइज के सेल्स पर भी सेल्स की वैरायटी है। जैसे ऑस्ट्रोचैक लार्जेस्ट एग है, इसकी साइज होती है 170 मिलीमीटर। और सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया माइटोप्लाज्मा, इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर्स। अब मैंने बताया था कि जो सेल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का। तो सेल्स से मिलकर टू और मोर सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। जैसे ये सेल है, ये मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। टिश्यूज आर लाइक अ वॉल, जैसे ब्रिक्स से मिलकर एक वॉल बनती है, इसी प्रकार से सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं। इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दे आर द वॉल्स ऑफ आवर बॉडी। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, फॉर एग्जांपल स्टमक, ये भी एक ऑर्गन है। सो ये किससे बना, टिश्यूज से। जैसे एक स्मॉल रूम, ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक स्मॉल रूम की तरह काम कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में रूम्स हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बना सकते हैं, और बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स का मिला जुला एक पार्ट है, जैसे हमने ऑर्गन सिस्टम नाम दे दिया क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करने के लिए काम करता है। और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं होल बॉडी, हमारी होल बॉडी। इसका मतलब है हमारी जो पूरी बॉडी है ये किससे बनी, सेल से बनी, और वो भी एक सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट सेल से हमारी बॉडी बनी। एक पॉइंट और है, जो ओवम और स्पर्म सेल होते हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब सिंगल, और ये दोनों हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज होते हैं तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि है डिप्लॉइड। क्योंकि इसके अंदर ये जो डिप्लॉइड सेल है इसके अंदर
स्पर्मेटोजोआ और एग सेल दोनों के जो फंक्शंस है वो लाई करते हैं, इसलिए ये एक डिप्लॉयड सेल हो गया। हमारे सेल इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल को सेल नाम क्यों दिया, क्योंकि जब वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख रहे थे, मतलब सी कर रहे थे, सेल की स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें क्या दिखा, उस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे रूम्स दिखे और जो सेल है उसको भी लैटिन वर्ड से लिया गया था, इसे सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, और हमारे सेल्स भी स्मॉल रूम की तरह होते हैं। स्मॉल रूम्स जिसके अंदर प्रिजनर्स को कैद किया जाता है उनको सेल्यूला बोलते थे, तो उसी के बेसिस पर रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम सेल रख दिया था। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल।